मुजफ्फरनगर में बुर्के में कैटवॉक पर संभल के एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कड़ा एतराज जताया और कहा कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। उन्होंने कहा कि दूसरी लड़कियों जैसी हरकतें कर इस्लाम को बदनाम ना करें। उन्होंने इसे इस्लाम को बदनाम करने का नया तरीका बताते हुए माँ बाप से ऐसे बच्चों के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के श्रीराम कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों ने बुर्का पहनकर रैंप पर वॉक किया था, जिसके बाद वो मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई हैं। श्रीराम कॉलेज में जो कैटवॉक किया गया है नए तरीके से, और उसमें मुस्लिम लड़कियां शामिल हुई हैं। उन्होंने नया तरीका निकाला, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इसमें अगर इसमें मतलब ये कि जिन लोगों ने भी एतराज़ किया है, मुसलमानों ने या उलमा इकराम ने, तो उनका ये एतराज़ जायज़ है और ये इस्लाम के और आइन के, इस्लाम के कानून के खिलाफ है। जौनपुर में डबल मर्डर के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी और पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात के 5 घंटे के अंदर पुलिस ने इन आरोपियों को धर दबोचा। आरोप यह है कि शराब पीने से मना करने पर नशे में धुत बारातियों ने चौमिन दुकानदार 2 भाइयों की चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। इन बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद कर लिया गया है। एसपी ने शाहगंज सर्किल पुलिस टीम को 10,000 इनाम देने का ऐलान किया है। दिनांक 28/11/2023 को थाना खेतासराय अंतर्गत कुटहन की ओर जाने वाली रोड पर अंकित प्रजापति व अजय प्रजापति की चाउमीन की दुकान थी। इस दुकान पर इन दोनों का कुछ युवकों के साथ में उल्टी कर देने व साफ सफाई करने की बात को लेकर के हुए विवाद में युवकों द्वारा इन दोनों को चाकुओं से मारकर घायल कर दिया गया। पुलिस टीम को जैसे ही यह सूचना मिली, पुलिस टीम द्वारा तत्काल घायलों को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। तत्काल गठित की गई पुलिस टीमों, परिजनों द्वारा दी गई सूचना व छानबीन के आधार पर 6 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुकेश, निशु व संतोष को घायल अवस्था में व विवेक, जगदीश, अमरजीत को भी गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त चाकू, कुछ असलहे, मोबाइल इस्तेमाली व कुछ रुपए बरामद हुए हैं। संपूर्ण घटनाक्रम में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर की एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने 45 लाख की चरस के साथ चरस तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से 4.5 किलोग्राम चरस और कैश बरामद कर लिया है। आरोपी तस्कर नेपाल का रहने वाला है और वो नेपाल से दिल्ली, मुंबई और वेस्ट यूपी के जिलों में बड़े पैमाने पर चरस की सप्लाई कर रहा था। इससे पहले भी वो कानपुर और शाहजहांपुर में पकड़ा जा चुका है। एसओजी व थाना सेरामऊ दक्षिण की पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई में मुखबिर की सूचना के आधार पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से 4.5 किलोग्राम चरस बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 45 लाख रुपए है। ये मूलतः नेपाल का रहने वाला है, अभी सिद्धार्थनगर में रह रहा है। पूछताछ में उसने बताया कि नेपाल में सस्ते दामों में चरस मिल जाती है, उसको यहाँ लाकर दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेचकर जो मुनाफा होता है कमाता है। पूछताछ की जा रही है कहाँ से लाया था और कहाँ कहाँ इसको सप्लाई करनी थी। इसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ईपीएफओ के नोएडा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें ऑफिसर्स ने ईपीएफओ के बारे में कई अहम जानकारियां साझा की। अफसरों ने बताया कि क्लेम रिजेक्ट ना हो, इसके लिए क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। मकान बनाने के लिए जो पैसा उसको चाहिए उसमें 5 साल का कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए। उसमें उसका जो मेंबर का पैसा जमा है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ब्याज के साथ जो अवेलेबल है वो, या अगर वो मकान खरीद रहे हैं तो 36 उसकी सैलरी का 36 टाइम, अगर प्लॉट ले रहे हैं तो उसकी सैलरी का 24 टाइम्स तक, या उसके अकाउंट में ब्याज मिला करके 90% तक जो भी कम होगा वो उसको मिलेगा। ये प्रॉपर्टी उसके अपने नाम या
स्पाउस के नाम हो सकती है। एनटीपीसी दादरी से यहाँ ईपीएफओ का जो कैंप लगा हुआ है उसमें मैं आया था और मुझे जो हमारी नौकरी के 58 साल पूरे हो गए और मुझे 58 साल पूरे होने पे इसी महीने में पीपीओ नंबर दिया गया है। मैं अपनी एनटीपीसी की तरफ से, एचआर की तरफ से और कर्मचारी भविष्य संगठन नोएडा के को एवं प्रयास को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अब बात वाराणसी ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की। एएसआई की अर्जी पर आज वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई होगी और इससे पहले कल एएसआई को सर्वे रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन एएसआई ने कोर्ट से 3 हफ्ते का और वक्त मांग लिया है। कल इस मामले में सुनवाई नहीं हो पाई थी, जिसके चलते आज ये सुनवाई होगी। कोर्ट अब ये तय करेगा कि अर्जी पर और वक्त देना है या नहीं, या फिर कितना वक्त और देना है, ये कोर्ट की ओर से तय किया जाएगा। तो ज्ञानवापी एएसआई सर्वे की रिपोर्ट का ये मामला है और इसे लेकर काफी बार एएसआई की तरफ से वक्त मांगा जा चुका है। पहले 4 हफ्ते का वक्त मांगा, उसके बाद 15 दिन का जब और वक्त मांगा तो कोर्ट ने 10 दिन का वक्त दिया और अब 10 दिन भी पूरे हो गए हैं। तो ऐसे में कल एक बार फिर से अर्जी लगा दी गई है, एप्लीकेशन दायर कर दी गई है जिला कोर्ट में कि और वक्त अभी एएसआई को चाहिए। 3 हफ्ते का और वक्त मांगा है और आज जब सुनवाई होगी तो कोर्ट ये तय करेगा कि वक्त और देना है एएसआई को सर्वे के बाद रिपोर्ट पेश करने के लिए या फिर नहीं। कल चूंकि इसकी सुनवाई नहीं हो पाई थी तो इसलिए सुनवाई आज की जाएगी। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।